नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है कि 1000 प्रश्नों की जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है इतिहास विषय से संबंधित, उसको हम लोग चला रहे हैं, जिसमें मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हैं। जिसमें लगभग मैंने 160 से 170 प्रश्न करा दिए हैं। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में समझेंगे और इस वीडियो में हम कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, जैन धर्म से संबंधित क्या है दोस्तों। मैं एक क्रम से आपको पढ़ा रहा हूँ। पहले मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता से रिलेटेड प्रश्नों को कराया, उसके बाद वैदिक सभ्यता, और आज हम लोग जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं उसके पश्चात जो धार्मिक सभ्यता आई, एक तरीके से समझ सकते हैं, जिनमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बहुत बड़ा कह सकते हैं महत्व है। तो जैन धर्म का अर्थ समझेंगे और इसी के आधार पर हम लोग अगली वीडियो में भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विषय में बात करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। ये प्रश्न बनता है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। पार्श्वनाथ को, ऋषभदेव को, महावीर स्वामी को या फिर नेमिनाथ को। तो दोस्तों ये माना जाता है महावीर स्वामी को। किसको? महावीर स्वामी को। देखिए दोस्तों, जैन धर्म जो है, अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म जो है इसमें 24 तीर्थकर हुए। कितने हुए? 24 तीर्थकर हुए। ठीक है, जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। दोस्तों तीर्थकर का मतलब क्या होता है? तीर्थकर का मतलब होता है कि संसार सागर से पार कराने के लिए औरों को मार्ग बताने वाला होता है। यानी कि जो इंसान को मोक्ष की प्राप्ति कराए, यानी संसार सागर से उनका पार लगाए, ऐसा व्यक्ति जो उनको उसका ज्ञान प्राप्त कराए, उसी को हम लोग कहते हैं तीर्थकर। तो जैन धर्म में दोस्तों 24 तीर्थकर हुए। और पहले जो इसके पहले तीर्थकर थे या जिनको संस्थापक माना जाता है, वो थे ऋषभदेव। कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव। ऋषभदेव थे पहले तीर्थकर। और पहले तीर्थकर ही जो माने जाते हैं कि ये इसके क्या थे? संस्थापक। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर बोला जाए तो वो महावीर स्वामी को माना जाता है। इसके बाद अगले तीर्थकर हुए, कई तीर्थकर हुए, और लास्ट में आप अगर मैं बात करूं तो 24th यानी कि अंतिम तीर्थकर जो हुए, वो हुए हमारे महावीर स्वामी। कौन हुए? महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी हुए अंतिम तीर्थकर। और इन्हीं को, क्योंकि इन्होंने जैन धर्म को बहुत अच्छे से और बहुत ज्यादा क्षेत्र में भारत में प्रसार इसका किया, इसलिए इनको माना जाता है कि ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। और इनका प्रतीक चिन्ह के रूप में आप जानते हैं सिंह है। महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह के रूप में सिंह। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, देखिए दोस्तों, एक सूची दी गई है, इसको दूसरी सूची से मिलाना है। और इसमें 4 इधर दिए गए हैं ऑप्शंस और 4 आपको इधर दिए गए हैं। आपको बताना है कौन किससे सुमेलित होगा। पहला है, महावीर स्वामी का जन्म लगभग 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? वैशाली, कुंडग्राम, पावा या जुम्बिक ग्राम के समीप। तो आपको पता है महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था। यानी कि आ का तो दूसरा है। अब देखिए, या तो ऑप्शन दूसरा खा है, गा है, या फिर खा है। बढ़ते हैं अगले। महावीर की मृत्यु जो है वो लगभग 468 ईसा पूर्व में कहाँ हुई? तो दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी? पावापुरी में। कहां पर हुई थी? पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला है, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो दोस्तों महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो आपकी जुम्बिक ग्राम के समीप हुई। कहां पर हुई? जुम्बिक ग्राम के समीप हुई, और ऋजुपालिका नदी के किनारे। जुम्बिक ग्राम के समीप और ऋजु पालिका नदी के किनारे। पूछा जाता है कभी कभी ये प्रश्न, नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोला जाता है ये 13 महीने तक महावीर स्वामी जो थे वो नग्न अवस्था में रहे थे, और 1 वर्ष पुराने वृक्ष के नीचे ही इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ज्ञान को ही बोला जाता था, जो ज्ञान को ही बोला जाता था कैवल्य। इनको क्या बोला जाता था? ज्ञान को ही कैवल्य बोला जाता था। तो जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, आप समझिए, जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद इन्हें किन किन संज्ञा से पुकारा गया? ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद कौन कौन सी संज्ञा से इनको उपाधित किया गया? तो देखिए, पहला था, इनको बोला गया कैवलिन, क्योंकि कैवल्य नाम था तो कैवलिन भी इनको बोला गया। साथ ही साथ अगला अगर हम लोग देखें तो जिन बोला गया, जिन। तीसरा बोला गया इनको आर्य। क्या बोला गया? आर्य बोला गया। और चौथा बोला गया निर्ग्रंथ।
मृगंथ बोला गया। तो इन सभी उपाधियों से इनको नवाजा गया। केवलिन तो ज्ञान प्राप्त हो ही गया था। जिन मतलब होता है जितेंद्रिय, जो अपनी इंद्रियों को जीत ले, ठीक है। आहार्य माने आपको सबको पता है योग्य होता है, क्या होता है, योग्य होता है। और निर्गंध जो होता है इसका मतलब होता है बंधन रहित, क्या होता है, बंधन रहित दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं इसका क्या ऑप्शन सही होगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसका ऑप्शन गा सही है। अगला देखते हैं, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, कितने तीर्थकर हुए दोस्तों, 24 तीर्थकर हुए। कितने, 24 तीर्थकर हुए। राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक वास किस ऋतु में किया था। दोस्तों इन्होंने सर्वाधिक वास जो है निवास किया था राजगृह में, वो वर्षा ऋतु में किया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला 65वां क्वेश्चन है, जैन धर्म के पहले तीर्थकर के रूप में किसे जाना जाता है। जैन धर्म के पहले तीर्थकर के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, पहले नंबर पे यानी फर्स्ट नंबर पर जो थे वो कौन थे आपके, वो थे आपके ऋषभ देव। कौन थे, ऋषभ देव। और बात करें अगर ये जो दिए गए अजितनाथ, तो ये तो सेकंड नंबर पर थे। अजितनाथ कौन से नंबर पर थे, सेकंड नंबर पर। कौन थे, अजितनाथ, अजितनाथ, ठीक है। अगर हम बात करें आपके ये पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, तो 24 तीर्थकर थे। तो 23rd कौन से पोजीशन पर, 23rd पोजीशन पर थे आपके पार्श्वनाथ। कौन थे, पार्श्वनाथ। एक तरीके से कह सकते हैं पार्श्वनाथ जी जो थे उन्होंने महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति कराई। यानी कि 24th पर लास्ट में कौन थे, तो वो तो आपको सबको पता है महावीर स्वामी, और जिनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए ऊपर जो मैंने पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये 66 क्वेश्चन भी आ गया। देखिए महावीर, इसको आपको बताना है कि 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, इनको मैच करना है, उसके बाद आंसर देना है। तो आप देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें महावीर की, तो महावीर देखिए अपने आप ही समझ में आ रहा है, महावीर, महावीर मतलब अपरिमित पराक्रमी, बहुत ज्यादा पराक्रम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, महावीर बोलते हैं। वर्धमान, दूसरा दूसरा इसमें दिया गया वर्धमान। तो दोस्तों वर्धमान होता है, मान सम्मान की बात करी गई है, तो मान सम्मान तभी होता है जब आपके दिल में किसी के खिलाफ दोष नहीं होता है, आप दोष मुक्त होते हैं, तभी आप वर्तमान कहलाएंगे। अगला देखिए दोस्तों जिन, देखिए जिन जो होता है वो आप जानते हैं क्या होता है, जितेंद्र, यानी इंद्रिय विजेता होता है। इसी तरीके से निर्ग्रंथ, निर्ग्रथ जो है ये आपका क्या था, मैंने बताया था अभी आपको, बंधन रहित हो गया। अब एक रह गया अरहत और एक रह गया आपका श्रवण। तो दोस्तों आपका श्रवण है आपका सुख और दुख से हित, और अरहत जो है वो है देवताओं द्वारा दिया गया नाम। तो इस तरीके से 66 का आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, गा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, गा हो जाएगा। आप लोग इसको मिला लीजिएगा। महावीर स्वामी यति कब कहलाए। दोस्तों यति मीन्स होता है सन्यासी। क्या होता है, सन्यासी। और सन्यासी इंसान कब बनता है, जब वो अपना घर त्याग दे, या फिर इंद्रियों को जीतने के बाद, या फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है जब इंसान घर त्याग देता है तभी वो क्या कहलाता है, सन्यासी। ठीक है। अगला देखते हैं 68, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्यादवान किस धर्म का मूल आधार था। स्यादवान किस धर्म का मूल आधार था दोस्तों। तो स्यादवान जो होता है दोस्तों, स्यादवान क्या होता है पहले तो उसको समझिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। स्यादवान होता है मूल रूप से ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है स्यादवान। संसारिक वस्तुओं के आप कह सकते हो विषय में हमारे निर्णय ना तो पूर्णता स्वीकार किए जाते हैं और ना ही पूर्णता अस्वीकार किए जाते हैं। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि स्यादवान जो है दोस्तों, सॉरी भान लिख गया, एक मिनट। स्यादवान जो है, स्यादवान, स्यादवान, स्यादवान जो दोस्तों है, इसी को हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं जिसका नाम है सप्तभंगी नय। क्या नाम है, सप्तभंगी नय, भंगी नय, ये भी नाम से पुकारते हैं। इसका मतलब होता है कि इसका आधार क्या है कि जैसे संसारिक वस्तुओं के विषय में हमारे जो निर्णय होते हैं, कोई भी हम निर्णय लेते हैं, वो ना तो पूर्णता स्वीकार किए जाते हैं और ना ही पूर्णता उनको अस्वीकार किया जाता है। तो ये 7, और इसमें क्या होता है, ये 7 मूल रूप से होते हैं। यानी कि स्यादवान कितने हैं, 7 होते हैं मूल रूप से। अब कौन कौन से होते हैं उनको एक एक करके हम लोग को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्या होता है, पहला होता है
आपका है, यानी कि कोई निर्णय है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है नहीं है। ये सभी स्यादवान है दोस्तों? नहीं है। तीसरा क्या है? तीसरा आपका है और नहीं है और नहीं है। चौथे की बात करें दोस्तों, तो चौथा है आपका कहा नहीं जा सकता। कहा नहीं जा सकता। क्या आप इन चीजों को समझ रहे हैं? स्यातवान का मतलब क्या है दोस्तों? कि हमारे जो भी निर्णय होते हैं संसार में, हम जो भी संसारिक वस्तुओं को लेकर विषय में निर्णय जो लेते हैं, वो ना तो पूर्णतः सही होते हैं और ना ही पूर्णतः, या कह सकते हैं, ना तो पूर्णतः स्वीकार योग्य होते हैं, ना ही पूर्णतः अस्वीकार योग्य होते हैं। तो वो इन्हीं सब में खेलेंगे आप। है, नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता। ठीक है? अगर पांचवे की बात करें, तो आपका पांचवा हो जाता है किंतु कहा नहीं जा सकता। है किंतु कहा नहीं जा सकता। कहा नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों? अगला बढ़ते हैं, पांचवें के बाद छठा। तो छठा होता है आपका नहीं है और कहा नहीं जा सकता। है किंतु कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या है आपका दोस्तों? नहीं है। यहाँ पर क्या है? नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता। ठीक है? ये छठा हो गया। और सातवें की अगर हम बात करें तो ये है नहीं है और कहा नहीं जा सकता। तो सातवां मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। सातवां क्या है नहीं है नहीं है और कहा नहीं जा सकता, और कहा नहीं जा सकता दोस्तों। ठीक है? समझ रहे हैं आप इसको? तो इस तरीके से सात स्यादवान है, जिसको सप्तभंगी नय भी बोलते हैं, और इसका उल्लेख आपका, इसका मूलाधार था जैन धर्म, यानी कि जैन धर्म इसका मूलाधार था। दोस्तों बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? घोषाल हुए, मल्लिक मल्लीनाथ हुए, वज्र स्वामी हुए, या सुधर्मन हुए? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है आपका का सुधर्मन जो है वो आपके महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष हुए दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों अगले प्रश्न में बात किया गया है कि आदि ग्रंथ जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी दोस्तों? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ये थी प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा जो थी वो आदि ग्रंथों की भाषा थी। 71st क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जैन धर्म के 5 व्रतों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है? जैन धर्म के 5 व्रतों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है? तो पहले तो आप ये समझिए कि जैन धर्म में कितने व्रत हैं? तो वो 5 व्रत हैं। और ये 5 व्रत हैं कौन कौन से, वो पहले समझिए। तो वो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और सबसे अंत में है आपका ब्रह्मचर्य। क्या है? ब्रह्मचर्य। तो एक एक दो तीन चार पांच, ये 5 जो है आपके महत्वपूर्ण व्रत है किसमें? जैन धर्म में। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये 4 जो थे इसमें से, इनका निर्माण जो किया था महाव्रतों का, वो किया था पार्श्वनाथ ने। किसने? पार्श्वनाथ ने किया था। पार्श्वनाथ जो थे वो आपके महावीर स्वामी के गुरु थे। और सबसे अंतिम जो किया था, यानी 5वां व्रत जो था, ये ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी ने बाद में ऐड किया था। समझ गए आप लोग? तो बताइए इसमें जैन धर्म में के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा था? तो दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण था अहिंसा, यानी कि अहिंसा जो था वो सबसे महत्वपूर्ण जैन धर्म का व्रत है। जैन मत का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस समुदाय में हुआ? दोस्तों व्यापारी वर्ग में इसका सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुए? तो क्या होता है श्वेतांबर, क्या होता है दिगंबर, इसके बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से जब इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। वैसे आप सीधा सीधा अभी तक ये समझिए, अगर इनमें डिफरेंस देखना है, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, यानी आपने जैन धर्म में देखे होंगे, जैन के जो अनुयायी होते हैं, जो मॉन्क होते हैं, वो लोग श्वेत वस्त्र धारण करके चलते हैं कुछ लोग। और
जो दिगंबर होते हैं, ये दिगंबर जो होते हैं ये नग्न रहते हैं, यानी कि ये वस्त्र का उपयोग नहीं करते हैं, यानी ये वस्त्र का उपयोग दोस्तों नहीं करते हैं, और ये श्वेत वस्त्र का उपयोग करते हैं। तो जो श्वेत वस्त्र का उपयोग करते हैं वो श्वेतांबर, और जो नग्न रहते हैं उन्हें दिगंबर कहा जाता है। तो जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हो गया था। अगला प्रश्न देखिए, महावीर स्वामी को अपने दामाद जमाली से किस सिद्धांत पर मतभेद हुआ? स्यादवाद पर, ब्रह्मचर्य पर, अहिंसा पर, या क्रिया एंड माणकृत पर? तो दोस्तों गा ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्रिया माणकृत पर महावीर स्वामी को अपने दामाद जामाली से सिद्धांत पर मतभेद हुआ। बात करें 75th क्वेश्चन जो है, जैन धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, बिल्कुल किया गया है, देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है, ठीक है। पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य और पाप के आधार पर मनुष्य का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है, ये भी सही है दोस्तों। और ये भी अंत में सही है कि ब्राह्मण धर्म से इन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से अलग नहीं किया, स्पष्टता अलग नहीं किया। तो इसका ऑप्शन है आपका डी, यानी कि वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। इस तरीके से दोस्तों आपने कुछ महत्वपूर्ण 15 to 16 क्वेश्चंस जो है वो देखे जैन धर्म के। मैं अगली वीडियो में इसी धर्म के विषय में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक क्रम से आपको समस्त चैप्टर जो होते हैं उनकी तैयारी करा रहा हूं, उनके महत्वपूर्ण प्रश्न को करा रहा हूं। तो आप लोग इस चैनल में अगर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। वीडियोस अगर अच्छी लग रही हैं, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो आप लोग वीडियोस को लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। धन्यवाद।